वेलकम स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। हम लोग प्रबंध का सिद्धांत पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग प्रबंध का सिद्धांत, हेनरी फ्यूल का सिद्धांत और एफ.डब्ल्यू. टेलर का सिद्धांत पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग वैज्ञानिक प्रबंध में है, जिसमें हम लोग 4 बात किया गया था: समय अध्ययन, गति अध्ययन, कार्यविधि अध्ययन, है ना। इसी में आज हम लोग पढ़ेंगे समय अध्ययन और गति अध्ययन। अगर हम लोग चाहे तो दोनों का डेफिनेशन भी हो जाएगा और साथ साथ एक समस्या का और समाधान हो जाएगा कि दोनों में अंतर करें। तो चलिए, सबसे पहले समय अध्ययन क्या होता है और गति अध्ययन क्या होता है, डेफिनेशन जानते हैं, अर्थ, है ना। देखिए, समय अध्ययन इसका आशय इस उस अध्ययन से है जिसके अंतर्गत यह ज्ञात किया जाता है कि सामान्य परिस्थिति में एक औसत श्रमिक एक विशेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लेता है। समय अध्ययन से यह हम लोग को पता चलता है कि एक आदमी अपनी स्थिति के अनुसार औसत कितना काम करता है, इसी का पता चलता है समय अध्ययन से। एक बार आप पढ़िए। इसका आशय उस अध्ययन से है जिसके अंतर्गत यह ज्ञात किया जाता है कि सामान्य परिस्थिति में एक औसत श्रमिक को एक विशेष कार्य करने में कितना समय लेना चाहिए। तो इसी को हम लोग कहते हैं समय अध्ययन। मतलब एक आदमी एक पर्टिकुलर टाइम पर कितना काम करता है, इसी को हम लोग कहते हैं समय का अध्ययन। देखिए, गति अध्ययन क्या है, तो इसका आशय उस अध्ययन से है जिसके अंतर्गत एक श्रमिक को किसी यंत्र पर कार्य करने के दौरान की जाने वाली हरकतों का अध्ययन है और अनावश्यक हरकतों को कैसे समाप्त किया जाए, है कि नहीं। गति अध्ययन का मतलब है यह देखना है कि एक व्यक्ति को जो काम दिया गया है, पर्टिकुलर काम, वो काम को कैसे कर रहा है और काम करने के साथ साथ और भी बहुत तरह का हरकत कर रहा है, जैसे इधर उधर कूद रहा है, फान रहा है, इससे बात कर रहा है, उससे बात कर रहा है। इनका अध्ययन करना है और उन हरकतों को कम किया जा रहा है। जैसे कोई भी आदमी ऑफिस में बैठा हुआ है तो क्या करता है, थोड़ा टाइम निकाल करके आपस में गॉसिप करने लगता है, एक दूसरे से बातचीत करने लगता है। तो उसका अध्ययन करके निकालना है कि वो अपना टाइम कहाँ स्पेंड कर दे रहा है और उसको कमी में कमी करना है या तो उसको कमी पे लाना है। उसी को कहते हैं गति का अध्ययन या तो गति अध्ययन। अब देखिए, अब पूरी दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो समय अध्ययन बताता है कि एक आदमी एक परिस्थिति में कितना काम करेगा, तो ये समय अध्ययन बता रहा है। गति अध्ययन बताएगा कि एक आदमी एक समय पे जितना कार्य दिया गया उस कार्य करने के द्वारा कितना अनावश्यक काम करता है, जो नहीं करना चाहिए उसको समाप्त करने का कार्य करेगा गति अध्ययन। इसका उद्देश्य किसी कार्य को करने को प्रमापित समय निश्चित करना है। इसको देखना है कि 1 घंटा, 1 दिन, 1 समय, 1 सप्ताह या 1 महीना के अंदर में कितना कार्य कर रहा है। इसका उद्देश्य है कि वह काम करने के समय जो भी दूसरी घटनाएं वो कर रहा है या जो भी हरकत कर रहा है उसको कैसे कम किया जाए। इसकी प्रक्रिया क्या है, तो समय अध्ययन में स्टॉप वॉच का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप लोग देखेंगे वॉच में स्टॉप वॉच होता है, वो टाइम लगा दिया 1 घंटा, 1 दिन या जितना भी टाइम का हो, और स्टॉप वॉच का अध्ययन करके आप देख सकते हैं कि वो कितना समय स्पेंड कर रहा है। गति अध्ययन का समय करने के लिए फोटोग्राफिक विधि का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी क्या होता है, अभी क्या देख रहे हैं आप लोग, फोटोग्राफी ही ना देख रहे हैं। जैसे हम उत्तम सर आप लोग को पढ़ा रहे हैं, आप देखिए कि हम पढ़ाते समय क्या क्या अनावश्यक हरकत कर रहे हैं और कमेंट में बताइए कि सर आप थोड़ा हिलते डुलते हैं। तो यही होगा, अनावश्यक जो भी कार्य कर रहे हैं उसको आप बता दीजिए। गति अध्ययन करते समय फोटोग्राफिक विधि का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, फोटोग्राफी मतलब वीडियो बना लीजिए और आप देखिए वो कितना काम कर रहा है और कितना काम नहीं कर रहा है। इसका लास्ट लिखे हैं कि समय अध्ययन पहले किया जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे, टाइम निकाल लेंगे कि बंदा या कर्मचारी कितना काम करता है, उसके बाद गति अध्ययन किया जाता है। पहले समय अध्ययन, उसके बाद गति अध्ययन। समझ गए। एक बार आप फिर से रिव्यू कर लेते हैं। देखिए, टाइम अध्ययन क्या है कि एक निश्चित समय पे एक निश्चित टाइम पर एक आदमी कितना काम करता है, इसका अध्ययन करना समय अध्ययन है। गति अध्ययन यह है कि एक निश्चित टाइम पर उसको काम दिया गया, उसके दौरान कितना फालतू काम करता है उसका स्टडी कर लेना, तो गति अध्ययन हो गया। इसमें इसका उद्देश्य है कि 1 घंटा में कितना काम कर रहा है ये निकाल के देख लो। इसका मकसद है कि गति अध्ययन का मकसद है कि देखना है कि वो 1 घंटा काम में कितना फालतू काम करता है, उसको और कैसे कम किया जाता है। इसको अध्ययन करने के लिए स्टॉप वॉच का प्रयोग करेंगे। इसको अध्ययन करने के लिए क्या करेंगे, हम फोटोग्राफी विधि का उपयोग करेंगे। सबसे पहले समय अध्ययन होगा, उसके बाद ही गति अध्ययन होगा। ठीक है, आज का क्लास आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और कमेंट में लिखिए अगर कोई समस्या है तो, और नहीं तो कम से कम जहां से देख रहे हैं वहां से लिखिए कि हम कहां से देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नाइस टू मीट यू। जय हिंद।